अमेरिका और चीन की जो ट्रेड वॉर है उसका एविएशन इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ रहा है। अमेरिकी कंपनियां भी मुतासिर होना शुरू हो गई हैं। अब तक कितने ऑर्डर्स अमेरिकी कंपनी बोइंग के कैंसिल हो चुके हैं, कितने जहाज ऐसे हैं जो बेचे गए थे वो वापस आ गए हैं। चीन की जो त्यारा साज कंपनी है कोमैक, उसका एक जहाज आजकल खासा मौजूद गुफ्तगू बना हुआ है। ट्रेड ये वॉर है बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। फिलहाल तो लग रहा है कि अमेरिकी थोड़ा सा ये डरे हुए लग रहे हैं ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज का व्लॉग अमेरिका और चीन की जो ट्रेड टेंशन है, ट्रेड वॉर है, उसका एविएशन इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ रहा है, किस तरह से अमेरिकी कंपनियां भी मुतासिर होना शुरू हो गई हैं। अब तक कितने ऑर्डर्स अमेरिकी कंपनी बोइंग के कैंसिल हो चुके हैं, कितने जहाज़ ऐसे हैं जो पहुंचे थे, जो बेचे गए थे वो वापस आ गए हैं क्योंकि उसकी जो मालियत थी वो बढ़ गई। सेकेंडली आपको ये बताएं कि जनाब चीन की जो त्यारा साज कंपनी है कोमैक, उसका एक जहाज़ आजकल खासा मौजूद गुफ्तगू बना हुआ है। दुनिया की कई एयरलाइंस चीन के साथ मुआहदे करने जा रही हैं, जहां हम देख रहे हैं कि माजी में वो बड़ी बड़ी एयरलाइंस बोइंग पे उनका इन्हिसार था, उनका इन्हिसार एयरबस पे था, लेकिन अब वो कोमैक का जो C919 जहाज़ है इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रही हैं। ज़रा आगाज़ कर लेते हैं अमेरिका और आप देख रहे हैं चाइना की ट्रेड टेंशन। इसकी वजह से आईफोन मुतासिर हो रहा है, इसकी वजह से चिप्स वाले मामला आपको नज़र आ रहे हैं। वो चिप जो होती है वो जो डिवाइसेस में इस्तेमाल होती है, ये आप सारी चीज़ें देख ही रहे हैं। प्राइस हाइक और बहुत सारी चीज़ें। अमेरिका ने 145%, चीन ने उसके जवाब में जनाब 125%। छोटे जो मुल्क हैं उन्होंने हैंड्स अप कर दिया, लेकिन चीन ने इस बार फैसला किया है कि जनाब अमेरिका के सामने हम खड़े हैं, क्योंकि चीन खुद एक बड़ी इकॉनमी और एक मजबूत मिलिट्री पावर है और अमेरिका को टक्कर देने के लिए काफ़ी टाइम से तैयार खड़ा था। और उसका सम हो ये कि बाज़ाब्ता ऐलान हो गया तो बेजा नहीं होगा। बोइंग अमेरिकी कंपनी, दुनिया की जानी मानी जहाज साज कंपनी है। ज़ियामिन एयरलाइन, चाइना की जो एयरलाइन थी, उसने 2 जहाज़ उसके जो है उनको ऑर्डर दे रखा था। 737 मैक्स ये जहाज़ थे और जनाब ये चीन पहुंचा दिए गए थे। मतलब जहाज़ जिस तरह वहाँ से सियाटल में जो बोइंग का मरकज़ है वहाँ उनको रेडी किया गया। रोशान सिटी है जहाँ पे मुकामी तौर पे चीन में बोइंग ने एक अपना मरकज़ बना रखा है, वहाँ पर मौजूद थे। बस इनको डिलीवरी देनी थी। किसी भी दिन ये चाइना की फ़िज़ाओं में उड़ते आपको नज़र आते, लेकिन जो टैरिफ लगा है उस पर जो चीन की एयरलाइन है उसने सरेंडर कर दिया, उसने हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा जी किसी सूरत भी हम टैरिफ नहीं देंगे। जहाज़ की जो मालियत है 5 करोड़ डॉलर यही मिलेंगे। अगर इसके ऊपर जहाज़ दे सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ थैंक यू सो मच, आप अपने जहाज़ वापस लें। तो 2 जहाज़ वापस चीन का जो एयरबेस थी, रुशान जो मरकज़ था जो बोइंग के पास ही था, वहाँ से उड़कर सियाटल जो है वो वापस जा चुके हैं। तो ये सिर्फ ना चीन बल्कि दुनिया के कई दीगर ममालिक भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अमेरिका के हवाले से प्लान कर रहे हैं। यूरोप भी परेशान है, जापान भी परेशान था। ऑल दो अमेरिका ने 90 डेज़ के लिए चीज़ें सस्पेंड की हैं। पाकिस्तान भी बड़ा परेशान था, हम पाकिस्तान को भूल जाते हैं इंडिया भी खासा परेशान था। तो अब देखते हैं जी इसमें क्या होता है, क्योंकि दुनिया की दूसरी बड़ी इस टाइम त्यारों के हवाले से, उसके इस्तेमाल के हवाले से जो मुल्क है अमेरिका के बाद वो चाइना बन चुका है। तो वहाँ पर जहाज़ों की बड़ी ज़रूरत है। तो मुकामी सतह पर भी उनकी जो त्यारा साज कंपनीज़ हैं वो बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, काम कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे भी कुछ मसाइल हैं। मसाइल क्या हैं कि जनाब जहाज़ तो चीनी कंपनीज़ बना रही हैं, जिस तरह आईफोन तो अमेरिकन कंपनीज़ बना रही हैं, असम्बल आके चाइना में हो रहा है। इस तरह चीनी कंपनीज़ जो जहाज़ बना रही हैं उनके इंजन, उनके पुर्जा जहाज जो हैं वो अमेरिका से आ रहे हैं। तो पता नहीं जो ट्रेड ये वॉर है बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। अब किस करवट जाके बैठेगी, कौन इसमें सरेंडर करता है, कौन बैकफुट पे होता है। फिलहाल तो लग रहा है कि अमेरिकी थोड़ा सा ये डरे हुए लग रहे हैं ना। उन्होंने मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़ों का कहा कि जी इसको उससे बाहर निकाल दें। आईफोन के हवाले से परेशान हो गए, कोई अब हीले बहाने ढूंढ रहे हैं। ट्रंप ऐलान तो कर चुके हैं लेकिन हीले बहाने ढूंढे जा रहे हैं। अब जनाब कोमैक कंपनी जो है ये आजकल काफ़ी ज़्यादा मौजूद गुफ्तगू बनी हुई है एविएशन इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि जो अमेरिकी त्यारा साज कंपनी है बोइंग और जो यूरोपियन फ्रांस की त्यारा साज कंपनी है, आपको मालूम है एयरबस, इनके नखरे कहते हैं जी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। दुनिया में कई एयरलाइंस इस तरह की हैं जो बड़े जहाज़ लेना चाहती हैं, वाइड बॉडी जहाज़ लेना चाहती हैं, लेकिन ये जो कंपनीज़ हैं इनके पास ऑर्डर्स ही इतने पेंडिंग हैं, बैकलॉग ही इतना ज़्यादा है कि कई एयरलाइंस खासी परेशान हैं। तो ये परेशानी थोड़ा कह लें कि चीन के लिए कुछ अच्छी होती जा रही है। अब क्यों परेशान है तो मैं आपको बता देता हूँ कि कितना इनका बैकलॉग है। सिर्फ एयरबस का अगर हम देख लें 8720 जहाज़ों के ऑर्डर इसके पास हैं जिनकी डिलीवरी नहीं हुई, जो ताख़ीर का शिकार है, लेट हो गई। इसी तरह जनाब जो बोइंग है उसके पास 6319 जहाज़ ऐसे हैं जो इन्होंने डिलीवर करने थे या अभी प्रोसेस में है या ताख़ीर का शिकार हो चुके हैं। उनमें जो इनका वाइड बॉडी जहाज़ है 777X बोइंग का,
उसकी भी बड़ी मांग थी और वो कह लें कि उसका नाम है परेशान है जो एयरलाइंस हैं उनको अभी तक डिलीवरी नहीं मिल रही। सिर्फ एमिरेट्स के अदाद-ओ-शुमार जो एमिरेट्स ने जारी किए हुए हैं 300 जहाज़ पेंडिंग में हैं इन दोनों कंपनीज़ के पास, बोइंग के पास और एयरबस के पास। तो एमिरेट्स ने सोचा कि वाई कि हम इन कंपनीज़ का इंतज़ार करते रहें, हमारा बिज़नेस मुतासिर हो रहा है, नए डेस्टिनेशन हमने जनाब वो शुरू करने हैं, हमारी मार्केट जनाब मज़ीद बड़ी करनी है, हमने मज़ीद दुनिया को कम्पीट करना है, लोगों के लिए आसाइशें पैदा करनी हैं। तो उन्होंने जनाब मुतवज्जे हुई हैं चाइना की जो कॉमैक कंपनी है उसकी जानिब, उसका जो जहाज़ है C919 इसकी जानिब। ये जहाज़ क्या है, ये 2023 में बाकायदा तौर पर चीन ने इसको अपने एयर फ्लीट में शामिल किया था। जो उसकी डिफरेंट मुकामी कंपनीज़ हैं उन्होंने इसका इस्तेमाल शुरू किया था। अभी तक बाहर किसी भी दुनिया के मुल्क ने इसको उस तरह से इस्तेमाल इसका शुरू नहीं किया, सिर्फ चीन में ही ये जहाज़ चल रहे हैं। 168 मुसाफिर इसमें सवार हो सकते हैं, 5500 किलोमीटर तक जो है इसकी रेंज है। अब देखते हैं कि कौन सा मुल्क सबसे पहले इसको लेता है और अपने जो फ्लीट है जहाज़ों का उसके अंदर इसको शामिल करता है। सिर्फ एमिरेट्स नहीं है, इसके साथ सऊदी एयरलाइन जो है, सऊदी एविएशन जो है वो भी इस पर खासी मुतवज्जे हो रही है, बल्कि उन्होंने तो मीटिंग भी कर ली है और कुछ MOUs भी उनके साथ साइन हो चुके हैं चाइनीज़ के साथ, क्योंकि रियाज एयर उन्होंने एक नई एयरलाइन शुरू करनी है, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। उनकी अभी जो सऊदी एयरलाइन है 198 के करीब उसके अंदर जहाज़ मौजूद है, लेकिन उन्होंने जनाब उसको लेकर जाना है। 400 जहाज़ों का उनका प्लान है। VN 2030 वो आपको मालूम ही है MBS का, उसके बाद आगे वर्ल्ड कप होना है फीफा का। तो वो सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से खासे वो मुतहरिक हुए हैं जनाब के कहीं से बरजल्दी लेकिन जहाज़ आ जाए जिनको हम इस्तेमाल कर सकें, उड़ा सकें। अब चाइना की जो कंपनी है इसका एक जहाज़ ऑलरेडी 909 ये इंडोनेशियन एयरलाइन इस्तेमाल कर रही है और जनाब मलेशियन एयरलाइन इसके लिए अभी बातचीत जारी है। और भी कई एयरलाइन, 3 दुनिया के ऐसे ममालिक हैं जो चाइना का ये वाला जहाज़ इस्तेमाल करें। चाइना की जो चीज़ें हैं उसके बारे में दुनिया में एक तासुर पाया जाता है। हम पाकिस्तान में सिर्फ देख लें, ऑल दो आईफोन आप जो इस्तेमाल करते हैं वो भी चीन में असेंबल हुआ है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी जो है वो अमेरिकन है, टेक्नोलॉजी अमेरिकन है, पुर्जाजात अमेरिकन है, से उसको असेंबल जो है वो चाइना में किया गया, इसलिए लोग थोड़ा सा मुतमईन रहते हैं। अब जनाब चाइनीज़ जो जहाज़ है उस पर एक डर होता है लोगों में कि वो माल तो चाइना का है कि ऊपर जाए और नीचे ना आए या कुछ ऐसा वैसा, जो कहें खौफ का एक आलम लोगों में पाया जाता है चीन के सामान के। गाड़ियाँ देख लें पाकिस्तान में, होंडा है, टोयोटा है, टिकटॉक पे बिकती हैं। अब चाइना की बहुत से मॉडल ऐसे आए हैं पाकिस्तान में जो आए हैं और आकर सामो फ्लॉप ही हो गए हैं। चंद एक चल रहे हैं जिनकी बड़ी हाइप है आजकल है, वो जैक एक डाला आया उसकी बड़ी हाइप शाइप हुई है और रीवो के मुकाबले, टोयोटा के मुकाबले में देखेंगे, लेकिन कब तक चलता है ये चीज़ें चलें देखनी होगी। अच्छा, अब जो इनका जो 909 जहाज़ है ये 3 एयरलाइंस ऑलरेडी इस्तेमाल कर रही हैं और कहते हैं बड़ा कामयाबी से वहाँ उड़ रहा है, चल रहा है। 97 के करीब इसकी कैपेसिटी है, लेकिन जो अब 919 है इसके इस टाइम चर्चे हैं। देखते हैं कब तक एमिरेट्स है, इत्तेहाद है या सऊदी एयरलाइन है, उनमें से कोई इसको ख़रीदता है और अपने जो फ़ज़ाई बेड़ा है उसके अंदर शामिल करता है। तो ये जो अमेरिका और चीन की ट्रेड वॉर है अब ये सामहो दुनिया को मुतासिर कर रही है और कितना अरसा मुतासिर करती है ये देखना होगा। साथ में चीन और अमेरिका को किस तरह मुतासिर करे। अमेरिका की तो बहुत सी जगहों पे हमने देखा कि चीखें निकल रही हैं, बहुत सी जगहों पे उन्होंने बैकफुट पे जाने का फ़ैसला किया, लेकिन चाइनीज़ को भी वो शो नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं हम खुद बना लेंगे। वो जिस तरह वो एक चिप जो होती है डिवाइसेस में इस्तेमाल होने वाली, वो पहले अमेरिका बना रहा था, आज मैं खबरों में देख रहा था वो चाइनीज़ ने क्योंकि अमेरिकियों से भी जदीद निकाल लिया। चीन पे मुझे एतबार है कि वो कुछ ना कुछ कर लेंगे, जुगाड़ लगा लेंगे। जो पुर्जाजात हैं C919 के वो सारे इंजन वगैरह वो सारे अमेरिका से आते हैं। तो अब देखते हैं जी, एक नई जंग है, एयरलाइन एविएशन इंडस्ट्री में भी जंग है और ये जो टेंशन है वो हमें यहाँ भी दिखाई दे रही है। जहाज़ों की कीमतें, ऑल्दो आपने मैंने तो सिर्फ सफ़र ही करना है, हमें जो टिकट्स जो है टिकटों की कीमतों का हमें जो है पता होना चाहिए, हमें उसकी फ़िक्र होनी चाहिए। लेकिन जो जहाज़ों की कीमतें हैं, सिर्फ एक जहाज़ मैंने आपको बता दिया 737 $5.5 करोड़ की कीमत थी, लेकिन टैरिफ के बाद वो खासी बढ़ गई जिसकी वजह से चीन ने उनको लेने से इनकार कर दिया। थैंक यू सो मच।